नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं ग्रहण काल पर या फिर होली की रात्रि में। दोनों ही समय अपने आप में सिद्ध और प्रबल योग होते हैं जब कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र की साधना शीघ्र फलीभूत हो जाती है। वैसे रविवार की सुबह 8:30 बजे तक मुख नक्षत्र भी चल रहा है। उस समय में भी किया गया यंत्र का प्रयोग विशेष रूप से फलदायी होता है। परंतु आज चर्चा कर रहा हूं एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की, जो ग्रहण काल के समय में आप सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल में जब की संख्या निश्चित नहीं होती। जब तक जितनी देर तक ग्रहण का समय रहे उतनी देर तक यथाशक्ति यथासंभव जितना हो सके मंत्र का जप किया जाए तो वह मंत्र शीघ्र फलीभूत हो जाता है, जागृत हो जाता है। आज का जो मंत्र है वह अपने आप में सिद्ध है, पूर्ण रूप से जागृत है। परंतु जब भी हम किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी मंत्र को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा विधान करना होता है। तो ग्रहण काल के समय या फिर होलिका दहन के बाद घर में ही इस मंत्र का विधान एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद जब इस मंत्र का प्रयोग किसी के लिए भी करेंगे तो वह व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। इस मंत्र के प्रभाव से पूरी जनसभा को संबोधित किया जा सकता है, किसी स्त्री को सम्मोहित किया जा सकता है, वशीकरण में लिया जा सकता है। परंतु जब भी मैं वशीकरण प्रयोगों की चर्चा करता हूं, बार बार बोलता हूं कि वशीकरण प्रयोग केवल अपने निजी रिश्तों को सुधारने के लिए, अपनों के लिए करें, किसी का अनुचित लाभ लेने के लिए ना करें। तो इस प्रयोग के लिए भी कहूंगा, इस प्रयोग को उस परिस्थिति में करना यदि आप पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो LIC एजेंट हो, कथावाचक हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, तो क्योंकि ये सभा मोहन पूरी सभा को सम्मोहित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है या फिर किसी स्त्री पुरुष को सम्मोहित किया जा सकता है। दोनों ही परिस्थिति में ये मंत्र कार्य करता है। या तो आप कुछ इस प्रकार का कार्य करते हो कि लोगों से आपको रूबरू होना पड़ता है, या फिर आपके रिश्तों में खटास आ गई है, दरार आ गई है, रिश्तों को सुधारने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अति उत्तम होगा। अन्यथा यह मंत्र अपने आप में पूर्ण है, जागृत है और निश्चित ही लाभ देता है। बात करें किस प्रकार कैसे इस मंत्र का विधान किया जाए, किस सामग्री के साथ किया जाए, किस समय किया जाए। प्रिय दर्शकों, सामग्री के नाम पर विशेष यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री, वो भी केवल होलिका के दिन। परंतु यदि ग्रहण काल में करेंगे तो भोग सामग्री के साथ ही इस प्रयोग को, इस मंत्र को जपना है। इसके अलावा अन्य पूजन सामग्री की आवश्यकता ग्रहण काल में नहीं होती। परंतु यदि होलिका की रात्रि में करेंगे तो सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था बने, जो भी आप सामग्री व्यवस्थित कर सके, ले सके, वो सामग्री ले लीजिएगा। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें से जो आपकी व्यवस्था हो वो ले लीजिएगा। मुख्य सामग्री के तौर पर 5 मिठाई का भोग आपको रखना है, साथ में 5 अगरबत्ती है और लोबान आपको लेकर के बैठना है, चाहे ग्रहण काल में करेंगे या फिर होलिका की रात्रि में करेंगे। लोबान का धुआं चलता रहेगा जब तक आपका मंत्र जाप चलता रहेगा। कैसे करना है, किस प्रकार करना है? जैसे कि कहा, ग्रहण काल में सामग्री की आवश्यकता नहीं। ग्रहण काल में सर्वोत्तम होगा ग्रहण की अवधि में। वैसे भी ये जो ग्रहण आ रहा है ये बहुत लंबी अवधि तक नहीं है, 30 से 35 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है। तो इसी समय अवधि में आपको इस मंत्र का जप करना है, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग समय के अनुसार ग्रहण का समय होगा। तो आप अपने गांव शहर के अनुसार ग्रहण का समय देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको जप करना है। सर्वोत्तम होगा कि जप के लिए कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित करे जहां पास में नदी बह रही हो, अर्थात बहते जल के पास बैठकर के इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको यथेष्ट लाभ शीघ्र प्राप्त होगा। अन्यथा घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के इस साधना को, इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं तो अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर तेल का अथवा घी का एक दीप स्थापित कर लीजिए। चित्र यंत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। दीप स्थापित कर लिया, दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख देना, क्योंकि बार बार बोलता हूं दीपक को सीधे भूमि पर या चौकी पर नहीं रखा जाता, उसके नीचे अक्षत अथवा पुष्प अवश्य रखने चाहिए। दीप रख दिया, शुद्धि आचमन कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा, फिर अपनी कामना बोलिएगा। सर्वजन वशीकरण के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए, निश्चित आपके प्रश्नों का उत्तर आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। बात कर रहे हैं विधान की। शुद्धि आचमन संकल्प के बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा ध्यान पूजन करना है। यदि ग्रहण काल में कर रहे हैं तो सीधे मंत्र पर आ जाइएगा, मंत्र का जप कीजिएगा। होलिका की रात्रि में सामान्य सा पूजन कर लीजिए, जैसा आपको करना आता है, जो आप कर
सकते हैं जितनी सामग्री की व्यवस्था आपके पास है। सामान्य पूजन विधान आपने संपन्न किया, देवी लोना चमारी का भी पूजन कर लीजिए। दीपक को ही साक्षी मान करके उनके सम्मुख ही उनका पूजन कर लीजिएगा। उन्हीं के समक्ष पूजन सामग्री और मिठाई रख दीजिएगा। सभी का पूजन जब आप सामान्य रीति से संपन्न कर ले, उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके मंत्रों का जप किया जा सकता है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं बार बार बोलता हूं कि 11 बार प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लेना चाहिए। इससे हमारी साधना को बल मिलेगा और साधना प्रयोग शीघ्र सफल हो जाएंगे। तो साबर सिद्धि मंत्र स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसका भी 11 बार जप करें तो उत्तम होगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है यह भी अत्यंत सरल है, छोटा सा मंत्र है, परंतु मंत्र को जपने से पूर्व, मंत्र का जप आरंभ करने से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो उत्तम होगा। यदि याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो लाल चंदन से कोरे सफेद कागज पर अथवा भोजपत्र के ऊपर अपने सामने रख लीजिए, फिर मंत्र का जप कर लीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो मोहना रानी पलंग चढ़ बैठी, मोह रहा दरबार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई लोना चमारी की, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई हनुमत वीर की। इसी मंत्र का आपको जप करना है। देवी लोना चमारी का यह मंत्र अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक है और देवी लोना चमारी एक प्रबल तंत्र साधिका रही है। उनके प्रयोग भी शीघ्र अति शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं, दिनों में नहीं घंटों में प्रभाव इनका मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, जब इस प्रयोग को करेंगे तो एक इत्र की शीशी या फिर चमेली का तेल अपने पास रख करके बैठिएगा। दीपक के पास में उस शीशी को रख दीजिएगा, खोल करके रखिएगा, क्योंकि इसी से हमारा प्रयोग होगा। यदि ग्रहण काल में आप नदी किनारे बैठे हैं तो फिर आप दोने में 5 मिठाई रखिए और इस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिख करके उसके नीचे अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी माता जी का नाम लिखिएगा और दोने में इसको मोली बंधन करके रख दीजिएगा अपनी कामना मनोकामना के साथ में, और फिर इसे नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जप के बाद में 5 अगरबत्ती लगा दीजिएगा नदी के किनारे पर। इस प्रकार ये मंत्र जाप आपका पूर्ण होगा। जैसे मैंने कहा, ग्रहण काल हो तो उसमें संख्या निश्चित नहीं होती, आप जब तक ग्रहण चलेगा उस दौरान आपको ये मंत्र जाप करना है। बात करें होलिका की रात्रि में तो कम से कम 27 माला का जप आपको करना है, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। यदि एक बार में 27 माला का जप करना आपके लिए संभव ना हो तो 2 बार करके 3 बार करके आप जप कर सकते हैं। 9 माला 3 बार कर लीजिए, अथवा जैसे आपकी व्यवस्था बने उस प्रकार कुल मिलाकर के आपको 27 माला का जप करना है। और भी उत्तम होगा, होलिका की अग्नि है उसी के ऊपर लोबान का धुआं चलाएं, तब ये मंत्र जाप करें तो आपको अतिशीघ्र इस मंत्र का फल दिखाई देने लगे। जप के उपरांत में 5 मिठाई का भोग अग्नि पर लगाना है, जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, प्रणाम करना है। इस प्रकार ये प्रयोग आपका पूर्ण होता है। जान लेते हैं प्रयोग की विधि को कि इस मंत्र का प्रयोग होगा कैसे। जैसे मैंने बताया, इत्र अथवा तेल के माध्यम से इस मंत्र का प्रयोग होगा, अथवा इस मंत्र के साथ में अपनी कामना, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी माताजी का नाम लिख करके नदी में उस कागज को 5 मिठाई के साथ पैक करके प्रवाहित कर दीजिए, अथवा उस कागज की नाव बना करके प्रवाहित कर दीजिए, तो भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति आपके सम्मुख आ जाता है, आपकी बात मानता है, आपके वशीकरण में होता है। तेल की बिंदी इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए और अपने मस्तक पर उस तेल को लगा लीजिए। इत्र को भी अपने वस्त्रों पर लगाया जा सकता है इसी मंत्र का जप करते हुए। इतना ही प्रयोग है और इतने से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, इसलिए यदि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।